गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, परिश्रम क्लासेज झुंझुनू के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास बालोटिया अपने विषय हिंदी के साथ, जैसा कि अपन कह सकते हैं पिछले वीडियो तक उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द थे 5 प्रकार के वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। आज शब्द विभाजन का दूसरा जो आधार है रचना या बनावट के आधार पर, अपन शुरू करने जा रहे हैं। अक्सर यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है, याद करने में ये बहुत सरल है। इसमें सिर्फ 3 ही शर्तें हैं। उन तीनों शर्तों से इसमें आने वाले सभी शब्दों के अंतर को हम जान सकते हैं। रचना या बनावट के आधार पर मैंने बताया था रचना में 3 हैं, तो कितने भाग हो जाएंगे? 3 भाग। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आपका उत्तर होगा 3 भागों में। वो 3 हैं, पहला रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और ऐसे ही तीसरा है योगरूढ़ शब्द। अब हमें देखना ये है कि रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं, यौगिक शब्द कौन कौन से होते हैं और योगरूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं। मतलब कि पहचान वही, जैसे आपको क्वेश्चन दे कि निम्न में से रूढ़ शब्द है, सबसे पहले प्रश्न को जानना जरूरी है कि पूछेगा कैसे। ए ऑप्शन दे आपको पानी, बी में दे त्रिनेत्र, सी में दे तिराहा और डी में दे सभी। तो ऐसे मैंने आपसे रूढ़ पूछा है, वो पूछ सकता है कि रूढ़ नहीं है, यौगिक है, यौगिक नहीं है, योगरूढ़ है, योगरूढ़ नहीं है, या फिर 3 शब्द एक साथ बना देगा कि किस विकल्प के सभी शब्द रूढ़ शब्द हैं, किस विकल्प के सभी शब्द यौगिक शब्द हैं या योगरूढ़ हैं। तो देखो, पानी इसका उत्तर हो जाएगा। किताब से पढ़ लिया पानी उत्तर हो गया, लेकिन ये तो है नहीं कि वहाँ पानी है, पानी के साथ यही ऑप्शन आई। ऐसा तो अपन कह नहीं सकते कि ये ऐसा तो है नहीं कोई फिक्स प्रश्न है, ये प्रश्न ऐसा कैसे उठाकर पूछेगा 3rd क्लास की तरह। वहाँ इसके स्थान पर दूसरा प्रश्न भी आ सकता है, ऑप्शन भी दूसरे हो सकते हैं। इसलिए आज के अपने इस वीडियो में अपन इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है, 15-20 मिनट में आप पूरा समझ जाओगे। तो मैं शुरुआत करूँ। नंबर 1, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, देखो पहली बात, रूढ़ शब्द कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा में इसकी पहचान है। आप जानना चाहोगे रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो रूढ़ शब्द कहते हैं परंपरा से चले आ रहे ऐसे शब्द जिसका अर्थ हो लेकिन शब्द के टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ न निकले, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं या अब जिनका निर्माण हो गया, कहने का मतलब है ऐसे शब्द हमें तत्सम तद्भव में नहीं जाना है, चाहे वो कोई सी भाषा का हो, लेकिन शर्त यह है कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ हो लेकिन उन शब्दों को खंडित करने पर, उन शब्दों के टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ न निकले, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे पानी,
हवा, रोटी, पेन, रात, दिन, अपना, पराया, घर, ऐसे बहुत से शब्द आप बना सकते हो। अब देखो अपना क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन थे, उसमें एक था पानी, एक था त्रिनेत्र, एक था तिराहा और एक ऑप्शन था सभी। पूछा था आपसे रूढ़ शब्द है। अब आप उत्तर कर सकते हो। देखो पानी, पा को अलग किया, नी को अलग किया, त्रि को अलग किया, नेत्र को अलग किया। सब समझते हैं त्रि का मतलब 3, नेत्र का मतलब आँख। यहाँ इसका भी अर्थ है और इसका भी अर्थ है। यहाँ ती का मतलब 3 और राह का मतलब रास्ते। यहाँ भी दोनों का अर्थ है, इसलिए अपना रूढ़ शब्द हो गया पानी। दूसरा आपसे पूछे कि किस विकल्प के सभी शब्द रूढ़ शब्द नहीं हैं? सभी शब्द रूढ़ नहीं हैं। पहला ऑप्शन दे, ऑप्शन वो देगा आपको खाना, हंसी और पान। दूसरा ऑप्शन दे विद्यालय, मकान, बाई। तीसरा ऑप्शन दे माता, चावल और यहाँ एक कर दे आपके स्केल, कुछ भी शब्द दे। और चौथा दे सभी रूढ़ हैं। प्रश्न है किस शब्द के सभी शब्द रूढ़ शब्द नहीं हैं? कर सकते हैं, खा को अलग किया, ना को अलग किया, रूढ़ है। हंसी रूढ़ है, पान रूढ़ है, माता रूढ़ है, चावल रूढ़ है, स्केल रूढ़ है, मकान रूढ़ है, बाई रूढ़ है, लेकिन विद्यालय शब्द रूढ़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके टुकड़े करेंगे। विद्या एक हो गया आले, अर्थात ऐसा स्थान जहाँ पर विद्या मिलती है। आले घर का पर्यायवाची, विद्या अलग अर्थ में, इसलिए ये शब्द रूढ़ नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि इस छोटी सी बात में आपने रूढ़ शब्दों को पहचान लिया होगा। अब ऐसे ही अपन यौगिक की पहचान करेंगे, ऐसे ही हम योग रूढ़ की पहचान करेंगे, तो आप आसानी से रूढ़ शब्द किसे कहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको नोट कर लें। ऐसे ही बात करें रचना के आधार पर, दूसरा शब्द जो था उसका नाम था यौगिक शब्द। यौगिक शब्द तो ऐसी कोई पहचान अपन यौगिक की पहचानेंगे। अपन कह सकते हैं कि रचना के आधार पर शब्द जो होंगे वो या तो रूढ़ होंगे या यौगिक होंगे या योग रूढ़ होंगे। तो यौगिक शब्द की अपन चर्चा करें। जैसे अपना विद्यालय शब्द था, मैं आपको कहूँ ये यौगिक था, लेकिन फिर वही बात कि ऐसा तो मान नहीं सकते कि दुनिया का एक शब्द विद्यालय ही है, ऐसे दूसरे भी होंगे। फिर मैं कहूँगा रसोई घर भी यौगिक है, ठीक है आपने मान लिया। मैं कहूँगा प्रेम सागर भी यौगिक है, आपने मान लिया। तिराहा भी यौगिक है, आपने मान लिया। लेकिन आपने मान क्यों लिया? इसकी आपके पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो भी इसकी परिभाषा से निकलती है। इसकी परिभाषा हो जाएगी, दो शब्दों के योग से बने ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर
दोनों टुकड़े, ये टुकड़े 2 या 2 से भी अधिक हो सकते हैं। दोनों टुकड़े अपन कह देंगे सभी टुकड़े, दोनों टुकड़े सार्थक हों, यौगिक शब्द कहते हैं। बिल्कुल सरल है। देखो 2 परिभाषाएं, परिभाषा में इसका उत्तर है परंपरा से चला रहा है, टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले रूढ़। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बना है, टुकड़े करने पर दोनों शब्द सार्थक, टुकड़े सार्थक निकले हैं, दोनों शब्द सार्थक निकले, यौगिक। जैसे अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था विद्यालय, अपन बात करें प्रधानमंत्री, अपन बात करें राजकुमार, ऐसे मैं कहूँ हवा महल। दूसरे शब्द आपको दूध वाला, चाय वाला, बैलगाड़ी, या फिर कर्मधारय समास के जो उदाहरण होते हैं वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। कर्मधारय समास के उदाहरण कौन से होते हैं? यौगिक। अब देखो अपन टुकड़े करें प्रधानमंत्री शब्द के, तो एक तो हो गया प्रधान और एक हो गया मंत्री, अर्थात मंत्रियों में जो प्रधान है, प्रधान का मुखिया और मंत्री का अर्थ या मंत्री से लिया गया है। ऐसे अपन बात करें बैलगाड़ी, तो बैल शब्द अलग है, गाड़ी शब्द अलग है। बैल से चलने वाली गाड़ी, गाड़ी से चलने वाला बैल नहीं, बैल से चलने वाली गाड़ी। हवा महल आप जान गए, दूध वाला, चाय वाला, पान वाला। ऐसे ही दूसरे कोई शब्द की बात करें तो मैं कहूँ आपको नवरात्र। अब आपको ये ध्यान रखना है, यदि नवरात्र के साथ आपको दूसरे शब्द ऐसे दे दिए जो इससे भिन्न है तो ये हो जाएगा यौगिक, अन्यथा हो जाएगा योग रूढ़। इसकी चर्चा अपन अगले क्वेश्चन में करेंगे। तो रूढ़ और यौगिक 2 शब्दों की पहचान आपने आसानी से कर ली। कितने भी शब्द आपको मिले आप इसका उत्तर आसानी से कर सकते हैं। परिभाषा एक बार फिर देख लें। तो इसके क्वेश्चन वही हैं, आपको 4 ऑप्शन देगा, किस विकल्प में यौगिक है, किस में यौगिक नहीं है। ऐसे ही अपने आज के इस टॉपिक का तीसरा बिंदु जो अपना है उसी को भी यहीं पूर्ण करें। अब आप इसकी परिभाषा देखो, लिखना चाहो तो 2 शब्दों के योग से बने ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर दोनों टुकड़े या सभी टुकड़े सार्थक हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब योग रूढ़ में सिर्फ और सिर्फ एक शर्त जुड़ जाएगी। परिभाषा ये कि ये रहेगी, लेकिन एक शर्त जुड़ जाएगी, वो ये है, जैसे मैं बताऊं आपको, योग रूढ़ शब्द। परिभाषा है 2 शब्दों के योग से बने ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर दोनों टुकड़े या सभी टुकड़े सार्थक हों। यहां से थोड़ी सी परिभाषा बदल जाएगी। वह मूल शब्द यानी जो टुकड़े करने से पहले कोई विशेष अर्थ प्रदान करता हो। योग रूढ़ शब्द कहते हैं। या इसकी शॉर्ट परिभाषा देखें, यौगिक होते हुए जो शब्द विशेष अर्थ प्रदान करे। देखो वैसे तो सभी अर्थ विशेष होते हैं, लेकिन अलग अर्थ योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अपन
अपनी एक पहचान लगा सकते हैं, बहुव्रीहि। देखो बहुव्रीहि शब्द शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया है। शब्द शुद्धि की बात करें तो मैं आपको लिख के दूं बहुव्रीहि, बी में आपको दूं बहुव्रीहि, सी में आपको दूं बहुव्रीहि और डी में दूं बहुव्रीहि। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शब्द शुद्ध में पूछा गया है। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, फिर अपनी वही शर्त है, आप अपना उत्तर दो। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि और बहुव्रीहि। तो ये शुद्ध होता है बहुव्रीहि। शुद्ध कौन सा होता है? बहुव्रीहि, व्रीहि नहीं व्रीहि। तो अपन कह सकते हैं कि बहुव्रीहि, बहुव्रीहि शब्द के बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण कौन से होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। तो पहचान की बात करें, उदाहरणों की बात करें, जैसे दशानन, लंबोदर, वीणापाणी, त्रिनेत्र, पीतांबर, वज्रांग, कितने भी देवताओं के पर्यायवाची जो हैं, जिसमें 10 है आनंद जिसके विशेष अर्थ अपने हो गया, रावण, लंबा है उदर जिसका अब विशेष अर्थ हो गया गणेश, वीणा है पानी, पानी यानी हाथ, ये हो गया सरस्वती, 3 है आँख जिसके, पीले हैं वस्त्र या अंबर जिसके, पहला ऑप्शन इसका कृष्ण होता है और दूसरा राम, वज्र के समान अंग हैं जिसके, हनुमान जी और भीम। अब आपको कहे कि जलज शब्द है, अब पता है जल प्लस जय, जल का मतलब जय, जय का मतलब जन्म देने वाला, जल में जन्म देने वाला, विशेष अर्थ इसका हो जाएगा कमल। अपन मान सकते हैं कि 2 शब्दों के योग से बना है, टुकड़े करने पर दोनों शब्द सार्थक हैं, और विशेष अर्थ दे रहा तो कौन सा हो जाएगा? योग रूढ़। विशेष अर्थ न दे तो कौन सा हो जाएगा? यौगिक। या फिर टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले कौन सा हो जाएगा? रूढ़। आपको अकेला जल शब्द पूछे तो कौन सा हो गया? रूढ़। आपको पूछे जलचर, जल में विचरण करने वाले, तो ये हो गया यौगिक। और आपको पूछे जलज, ये हो गया योग रूढ़। तो अब अपने इस शब्द भंडार में बहुत शब्द आएंगे, वहाँ आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर रात्रि शब्द था तत्सम, लेकिन रचना या बनावट के आधार पर रात्रि शब्द हो जाएगा रूढ़। अब पहले वाले शब्द जो आपने पढ़े हैं उन पर भी आप चर्चा कर सकते हैं कि कौन सा रूढ़ है, कौन सा यौगिक और कौन सा योग रूढ़ है। तो इसे नोट करें। योग रूढ़ शब्द 2 शब्दों के योग से बने ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर दोनों शब्द सार्थक निकले, वह शब्द विशेष अर्थ प्रदान करे, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। अब मैं मानता हूँ आपकी तरफ से बिल्कुल संतुष्ट होकर कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ रचना के आधार पर जो इसके 3 भाग थे वो आपने पहचान लिए। एक बार 3 ही लाइनों में इसको याद रखें तो रूढ़ क्या समझोगे कि 2 शब्दों के योग से बने, लेकिन टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले। यौगिक यह भी 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने, टुकड़े करने पर दोनों टुकड़े सार्थक निकले। योग रूढ़ यौगिक तो है ही है, साथ में वो क्या करे?
विशेष अर्थ प्रदान करे। बस इतना ही याद रखो। इसे समझो कि दो शब्दों के योग से बना, टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकले। यौगिक दो शब्दों के योग से बना, दोनों टुकड़े सार्थक। योग रूढ़ यौगिक तो है ही है, इन दो शब्दों के योग से बना है, टुकड़े करने पर दोनों सार्थक हैं, लेकिन कोई विशेष अर्थ प्रदान नहीं कर रहा, वो क्या हो गया? योग रूढ़। अपन बात करें इसके प्रश्नों की, या फिर देखो मैं आपके सामने कुछ शब्द रखूं कि कौन से शब्द रूढ़ योग, जैसे प्रश्न है रूढ़ यौगिक व योग रूढ़ शब्द पहचानिए। रूढ़ यौगिक व योग रूढ़ शब्द पहचानिए। तो आपके सामने शब्द रखे जाएंगे, उनमें रूढ़ कौन सा है, यौगिक कौन सा है और योग रूढ़ कौन सा, ये आपको देखना है। तो आपके सामने कुछ शब्द हैं, अधिक शब्द आपके सामने प्रस्तुत करके मैं आपके समय को नहीं खोना चाहता। देखो टोपी, टो को अलग किया, पी को अलग किया, कोई मतलब नहीं है, कौन सा हो गया? रूढ़। पू को अलग किया, लय को अलग किया, रूढ़। यहाँ भी रूढ़, कान भी रूढ़, आँख भी रूढ़, पत्नी भी रूढ़, हवा भी रूढ़, बच्चा, पेन, आज, दाल, केला और आम, सभी शब्द रूढ़ शब्द हैं, क्योंकि इन शब्दों को टुकड़े करने पर दोनों टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे देखो आगे देखें, राजकुमार, राजा का बेटा राजकुमार होता है, यौगिक। चार राहों का समाहार, दो टुकड़े हो गए, चार और राह, यौगिक। चार हैं पाए जिसके, चार पाई, ये भी कौन सा है? यौगिक। पढ़ने के लिए, पठन के लिए जो शाला, यौगिक। रेल पर चलने वाली गाड़ी, यौगिक। रथ को चलाने वाला, यौगिक। प्रेम रूपी समुद्र, यौगिक। विद्या का अर्थन या ग्रहण करने वाला, यौगिक। और बल से जो दूर है, यौगिक। ऐसे देखो चक्र है हाथ में जिसके, श्री कृष्ण का, योग रूढ़। यशोदा का नंद यानी बेटा है जो, योग रूढ़। मूषक है वाहन जिसका, गणेश, योग रूढ़। धनुष को जो धारण करता है, ये भी कौन सा हो गया? योग रूढ़, अर्जुन के लिए। विशेष नवरात्रियों का समाहार, ये भी कौन सा हो गया? योग रूढ़। लेकिन आपको ऑप्शन दे कि निम्न में से योग रूढ़ शब्द है। पहला ऑप्शन आपको दे नवरात्र, दूसरा ऑप्शन आपको दे अपना सरल सा कोई ऑप्शन आपको दे जो आपको सुना हुआ है, जैसे आपको दे लंबोदर। तीसरा दे दे पानी और चौथा दे दे आपको विद्यालय। तो ऐसी स्थिति में पानी और विद्यालय तो नहीं है, आप या तो नवरात्र करोगे या लंबोदर करोगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसी स्थिति में नवरात्रियों का समाहार, अब अपन कोई भी नवरात्रियां एक साथ ले सकते हैं, विशेष नाम हटा देंगे, लेकिन लंबोदर जो है वो विशेष अर्थ में गणेश के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए आपका उत्तर नवरात्र नहीं होगा, आपका उत्तर लंबोदर ही होगा। तो मैं मानता हूँ कि रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्द बहुत सरल हैं, इनको आपने अपनी इसी कक्षा में याद भी कर लिया होगा। आपके भ्रम को दूर करने के लिए मैं आपको पुनः आश्वासन देता हूँ कि बार बार रीडिंग लगाओगे तो आपके ये सारे प्रश्न सही होंगे। प्रश्नों को रटना नहीं है, प्रश्नों के तरीके को समझना है। जैसे आज के तरीके की बात करें तो रूढ़ 1 मिनट में टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं, यौगिक 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से तो बना है, लेकिन टुकड़े करने पर प्रत्येक शब्द का क्या निकल रहा है? अर्थ। योग रूढ़ यौगिक तो है ही है, इन 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बना है, टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े भी सार्थक हैं, लेकिन जो शब्द बना है वो क्या करेगा? विशेष अर्थ देगा। तो विद्वान साथियों, किसी भी काम को करने के लिए आग की भट्ठी में तपना खुद को पड़ता है, मार्गदर्शन आपका कोई भी कर सकता है। ये एक बात अलग है
कि अपन मन लगाकर मार्गदर्शन करने वाले से मार्गदर्शित होते हैं तो सफलता हमें आसानी से जल्दी हाथ लग जाती है। बाकी मेहनत आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। तो कोई भी व्याकरण, अपनी व्याकरण का कोई लेवल नहीं होता, वो चाहे 3rd क्लास की है, चाहे 8th की है, चाहे 12th की है, आप रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द वहाँ से देख सकते हो। देखना आपको ये है कि कोई भी आपको शब्द मिले, उस शब्द के साथ आप शर्त पर जाओगे कि क्या वास्तव में इसके टुकड़े नहीं हो रहे, क्या वास्तव में इसके टुकड़े हो रहे हैं, क्या इसका विशेष अर्थ मिल रहा है। यदि एक बार अपने इस टाइम में आप 1 घंटा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ को किन्हीं भी 2 या 3 किताबों से दे दोगे तो कभी आपका ये उत्तर गलत नहीं होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।